भाजपा को 4 राज्यों में अपार सफलता पर विजयोत्सव होटल एसके वेस्टर्न जनकपुरी में एसके ग्रुप ऑफ होटल और न्यू जर्नी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मौजूद थे। इस खास मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में लोकसभा सांसद मनोज राजौरिया और राज्यसभा सांसद एरन कड़ाड़ी मौजूद थे। इस खास आयोजन पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद जनरल डीपी बस मौजूद रहे। इस विजयोत्सव में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह गग्गी और सरदार बलविंदर सिंह संधू कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी किया। भाजपा के विजयोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत करते हुए इसके ग्रुप ऑफ होटल के चेयरमैन विजय कपूर ने कहा कि भाजपा को जिस प्रकार से जीत हासिल हुई है यह अद्भुत है। विजय कपूर ने कहा कि इस खास कार्यक्रम में सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सांसद मनोज राजौरिया, सांसद एरन कड़ाड़ी, सांसद जनरल डीपी बस ने समय निकाला, यह हमारे लिए खास है। बीजेपी की जो जीत महोत्सव आज मनाया है और जो एमपी और सारे आए हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज बहुत अच्छा रहा, यानी कि आके हमने विजय महोत्सव मनाया और उस दिन मनाया जिस दिन हमारे यानी कि जो शहीद भगत सिंह जी और राजगुरु जी को जिस दिन उनका बलिदान था, उस दिन हम उन्हीं की वजह से हमारी जीत और आज विजय महोत्सव, ये दोनों हमारे लिए बहुत अहम है। और इसमें हमारे यानी कि एसके ग्रुप ऑफ चेयरमैन होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका कि जो आए, जो एमएलए एमपी वगैरह जो हमारे यानी कि बीजेपी के सारे लोग आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 4 एमपी आए और काफ़ी सेना के काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी हौसला दिया। बहुत सारा उनका उत्साह और उनका यानी कि सुनकर इतना अच्छा लगा, इतना यानी कि आज लग रहा था कि विजय महोत्सव तो असली आज हमने मनाया, जो यानी कि जिसमें हमारे सारे 4 एमपी एमएलए एंड कुछ मिनिस्टर्स एंड हर स्टेट से आए और ये बहुत अच्छा हमारे लिए, हमारे सौभाग्य के हमारे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। खास तौर से जो सांसद जी आए थे हरियाणा से, उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया, आप इस पर कुछ बताएंगे? हमारे माननीय जो रामचंद्र जांगड़ा जी है, जिन्होंने जो हमारे यानी कि एमपी और राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने जो संदेश दिया है और वो उन्होंने जो इनके बलिदान के बारे में और इनके अपनी विजय महोत्सव की जीत के बारे में बोला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं उनके, जो आज हमारे यहाँ वो आए। एसके ग्रुप ऑफ चेयरमैन होने के नाते मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यहाँ आके हमारे यानी कि हमारी जगह को कुछ मिसल किया। जी हाँ, शहीद दिवस पर आज यहाँ पर एक कैलेंडर का भी लोकार्पण हुआ जिसमें काफ़ी शहीद लोगों को उसमें श्रद्धांजलि दी गई। ये हमारी एक एनजीओ है, मातृभूमि सेवा, और इस सेवा सदन पे अंदर जितने भी हमारे जो शहीद होते हैं, जिनके यानी कि रख रखाव की कोई यानी कि नहीं होती, वो हम इसके अंडर करेंगे। जो भी हमारे उस कैलेंडर में हमने जो इन शहीदों के बलिदान जो नहीं हमारे लोगों को पता होते, उनके भी बारे में सारा हम लोगों को ध्यान बताएंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि दशकों तक राजनीति में वंशवाद और क्षेत्रवाद का बोलावाला था। अब देश में विकास की, सशक्तिकरण की, युवाओं की, महिलाओं के सशक्तिकरण की राजनीति है, जिससे भाजपा को सफलता हासिल हुई है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में यह कमाल हुआ है। भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है। जहां रूस युद्ध के समय में ही तरजीह दिया, वहीं यूक्रेन ने पड़ोसी देश के छात्र भी भारत का झंडा लेकर बॉर्डर पार किए। निश्चित तौर पर आने वाला समय भाजपा का है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देश में लंबे समय तक राष्ट्रवाद ही चलता है, भाजपा इसी राह पर है, इसलिए कोई पार्टी इसके आसपास भी नहीं है। देखिए, आज ये संयोग का विषय है कि आज ये विजय दिवस का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन वास्तविक रूप में आज हमारा शहीदी दिवस है। आज के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे अमर बलिदानी, अमर शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि के लिए दी थी। तो लेकिन 4 राज्यों में जीत के उपलक्ष्य में एसके होटल ग्रुप ने ये कार्यक्रम रखा है, तो उसके लिए मैं एसके होटल्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा है। लेकिन साथ ही साथ शहीदों को भी याद किया गया और यहाँ पर भूतपूर्व में जनरल रहे और सेना में काफ़ी ऊंचे पदों पर रहे, मेरे साथ आए हुए वो भी जनरल साहब डीपी वत्स आए और राजौरिया साहब और एरन कड़ाड़ी जी कर्नाटक से सांसद हैं हमारे राज्यसभा में। तो हमें अच्छा अनुभव हुआ है कि 4 राज्यों में जो भाजपा को विजय मिली है वो आज मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। कि मैंने जैसा अपने संबोधन में कहा था कि जहाँ पर 1965 की लड़ाई के बाद, हमारी विजय के बाद भी
रसिया इतना ताकतवर था कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में बुलवाया और समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन आज वही रसिया जो है ना पूरे विश्व को धमकी दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को कह रहा है कि हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हों। तो ये हमारे नेतृत्व का कमाल है कि आज भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन से हमारे जो विरोधी देश जिनको माना जाता है, उनके बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेके पार करेंगे कि जिसके हाथ में तिरंगा वो सबसे चंगा। 23 में सर 22 और 23 में काफ़ी इलेक्शंस हैं, खासतौर से विधानसभाओं का, क्या लगता है कि बीजेपी और अच्छा करेगी? देखिए, बिल्कुल आने वाला समय बीजेपी का है और मोदी जी का है, उनकी नीतियों का है, भाजपा के राष्ट्रवाद का है। और ये जो काठ की अंडिया एक बार चढ़ जाती है वो दोबारा नहीं चढ़ती है। ठीक है, पंजाब में आप पार्टी क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई थी, हमने पहली बार अपने बूते पर चुनाव लड़ा था। हम समझौतों में चुनाव लड़ते रहे, कभी 17 सीटों पर, कभी 20 सीटों पर चुनाव लड़ लिया बादल के साथ। जी। पूरे पंजाब में हमने कभी चुनाव लड़ा नहीं था। तो एकदम वो समझौता टूटने के कारण बिखराव की स्थिति में हम नहीं संभल पाए वहाँ पर। और कुछ वहाँ पर पंजाब की जो दिवालिया हालत है, वहाँ का आदमी जो समझता है कुछ भी मुफ्त में मिल जाए तो वो ठीक है, वो सस्ते नारों में आके वहाँ पर आप पार्टी सत्ता में आ गई है। लेकिन ये चीज़ें लंबे समय तक नहीं चलती हैं, लंबे समय तक राष्ट्रवाद ही चलता है। इस खास आयोजन में जनरल डीपी बक्स ने कहा कि देश आज क्षत्रियता से ऊपर उठकर आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में जिस प्रकार से भाजपा की लहर चली है, यह अद्भुत है। यूपी जैसे बड़े राज्य में इतनी बड़ी सफलता एक साथ कई कहानी बयां करती है। भाजपा सदा गरीबों के हितों के लिए कार्य किया है, जिसके परिणाम सबके सामने साफ साफ दिख रहे हैं। आगे अभी और सफलता हासिल होगी, क्योंकि आजकल दुनिया वोटर बहुत ही शाना है, उसको पता लग जाता है अंदर से कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, काम ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। और जैसे जांगड़ा जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी चाहे योगी जी जो बने हैं, हमारी सरकारें जो बनी हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के सिखों के वोट से नहीं बनी। मुसलमान औरतों ने भी वोट दिया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है, और हम लोगों ने जात पात से ऊपर उठ के वोट दिया। लोग बकवास तो करते रहे, ये जाट नॉन जाट, ये ब्राह्मणों का एरिया है, ये यादवों का है, मगर राष्ट्रहित में लोग जाति पाति से आगे बढ़ गए, और यही हमारी शिक्षा है। वैसे अभी भी मैं कहता हूं कि कहते हैं कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके वालिदैन यानी माँ बाप पाकिस्तान से लूट के, पिट के, जान बचा के और अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के यहाँ आए थे, और आके फिर आबाद हो गए। आज कश्मीर का डिस्कशन राज्यसभा में भी था, तो मैं बता रहा था कि अब भी जंग अपना स्वरूप बदल के हिंदुस्तान दोनों तरफ ऐसे मुल्क जो दुश्मनी रखते हैं उनसे लगातार बरस रहे जंग है। यानी हमारी हालत इजराइल वाली है कि चारों तरफ से घिरे हुए, मगर फिर भी फतेह हमारे साथ। उसके लिए हमें हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अब तो लड़कियों को एनडीए में भी अलाउ कर दिया है, सेना में भी, बीएसएफ में भी, क्योंकि लड़ाई अपना स्वरूप चेंज कर गई। वो आतंकवादी घर पे हमला करते, कहीं भी करते, इसलिए आदमियों को और औरतों को इजराइल की तरह से पहले सैनिक बनना पड़ेगा और खुद तगड़े रहेंगे। ये यूक्रेन पे हमला है, इसमें भी आ रहा है कि भाई देखो उसको बचाने नहीं आया कोई, तो हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार हमेशा मुस्तैद रहना पड़ेगा। बहुत वक्त ना लेते हुए आगे भी स्पीकर्स का प्रोग्राम होगा। मैं वंदन करता हूं शहीदों का, पार्टी के नेताओं का, यानी मोदी जी जो नए समस्याओं को कभी टालते न पालते, उन्होंने धारा 370 हमारी मेजोरिटी ना होते हुए भी बर्खास्त करवा दी, 3 तलाक भी। तो
तो ये मैं कहूँगा उनका दृढ़ निश्चय, अमित शाह जी का, मोदी जी का, हमारे देश को जगत गुरु बनाने के साथ साथ दुनिया में बौद्धिक ताकत में भी सर्वोपरि बनाएगा और आर्थिक रूप से भी सर्वोपरि बनाएगा। इस खास मौके पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए नमन भी किया गया। शहीदों की याद में मातृभूमि सेवा संगठन ने एक कैलेंडर जारी किया, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि ने किया। स्मारकों की रख रखाव, मेंटेनेंस कभी नहीं हो पाती, उनको वो टूटे फूटे पक्षी उनके ऊपर अपना मल मूत्र वगैरह करते हैं, लेकिन एक वाहवाही के लिए उसको बना दिया जाता है पर उसका रख रखाव नहीं करते। मेरी एक संस्था, मेरे कुछ सहभागी टीम के व्यक्ति हैं जिन्होंने सर आप लोगों से प्रेरणा लेके, कुछ हमारे आर्मी पर्सनल से प्रेरणा लेके पूरे पैन इंडिया लेवल पे जितने भी शहीद स्मारक, स्वतंत्रता सेनानियों के हमारे स्मारक बने हुए हैं, उन सब का रख रखाव और उन सब की मेंटेनेंस का बेड़ा सर हमारी मातृभूमि सेवा संस्थान ने उठाया है। इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए न्यू जर्नी कंपनी के चेयरमैन पीके गुप्ता ने कहा कि विजयोत्सव इसलिए मना रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। यह जीत जनता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है, जो दिन रात एक करके भाजपा को जीत हासिल करवाई है। आज जब संकट का समय था, इस समय इसे पाटते हुए जनता ने भाजपा को 4 राज्यों में अपार बहुमत दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। इस विजयोत्सव के मौके पर न्यू जर्नी के वाइस चेयरमैन शैलेश शर्मा, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट सचिव रोहित पांडे, संयुक्त सचिव रतनलाल जांगड़ा, जनरल बीके चतुर्वेदी, जनरल रंजीत ग्रेवाल, भाजपा नेता रूपी यादव भी उपस्थित हैं। इस खास मौके पर ब्राइट नाइट बैंड ने देशभक्ति गीत गाकर 4 चांद लगा दिए, जिस पर सभी आगंतुकों ने झूमते हुए नजर आए। अब तो हम 5 राज्य जीत चुके हैं, तो अब मैं है नहीं कहूँगा, मैं ये बोलूँगा, जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, दुनिया में फिर से हम दुनिया को लाए हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान बनाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान बनाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान बनाएंगे। योद्धा भी सजाती है, काशी भी सजाती है, योद्धा भी सजाती है, काशी भी सजाती है। मेरे शाम का कर दो, मेरे शाम का कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, का कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे शाम का कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। क्या बात है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम है। बस इसीलिए योगी बनते काम के हैं, बस इसीलिए योगी बनने का मानते हैं। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम बीजेपी को लाएंगे, फिर से हम बीजेपी को लाएंगे, यूपी में फिर से हम बीजेपी को लाएंगे। यूपी में लाए हैं, दिल्ली में भी लाएंगे, यूपी में लाए हैं, 19 में लाए थे, 24 में भी लाएंगे। सारे बोलो, 19 में लाए थे, 24 में भी लाएंगे। मोदी जी जैसा दो, मोदी जी
जैसा तो कोई दूजा और नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।